जो कल किया था, कल हमने कंसेप्ट किया था इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। ठीक है। आज जो है उसे नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। जैसा आप इसमें डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और एक पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर हमारा बी है। तो दो पॉइंट से एक लाइन है जो एल है वो पास हो रही है, कोई भी लाइन। हमने इस लाइन एल की वेक्टर लाइन एल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे? यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो ट्रायंगल बनती हुई आपको नजर आएंगी। एक ट्रायंगल ओ ए पी एंड अनदर ट्रायंगल क्या है, ओ ओ, और ये हमारे पास बी है, ओ बी पी। यहाँ ए और बी गिवन है, हमने आर लेट कर लिया, एक्स पी कोई भी जनरल पॉइंट है, एक्स वाई जेड हमने लेट कर लिया गिवन लाइन पे। ठीक है, कोई भी जनरल पॉइंट लेट कर सकते हैं। तो इस P जो हमने लेट किया है, जिसका रिजल्टेंट वेक्टर, जिसका जो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर R है, हमने निकालनी है लाइन L की इक्वेशन जो A और B पॉइंट से पास हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 गिवन है। तो यहाँ देखें, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ओ ए पी की बात करें, ओ ए पी में हमारे पास ये जो वेक्टर है, ये जो ए और पी है, आप देख पा रहे हैं, ये जो ए और पी है, इसको अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए पी की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ए पी वेक्टर? तो ट्रायंगल ओ ए पी में अगर हम बात करें तो क्या आएगा, ओ ए वेक्टर प्लस में ए पी वेक्टर और इज इक्वल टू क्या होगा, ओ पी वेक्टर। कौन से, कैसे, कौन से रूल से? यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने क्या किया, ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ पी के इक्वल होगा। ओके, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ओ ए की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए, और ए पी की वैल्यू हमें, ए पी हमने क्या है फाइंड आउट करनी है, और ओ पी हमने क्या लिया, लेट किया है आर, रिजल्टेंट वेक्टर हमने लेट किया। तो ए पी यहाँ से आया हमारे पास वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। ठीक है, इसमें कोई किसी को साथ साथ में डाउट है तो बताते रहना। ओके, अब हमने क्या लिया, ट्रायंगल हमने दूसरी कंसीडर की, कौन सी ट्रायंगल, ओ पी बी ओ, है ना ये ट्रायंगल। इसमें एक वेक्टर हमारे पास क्या है, पी बी वेक्टर है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो किस में ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ पी बी। ओ पी बी में क्या होगा, ओ पी वेक्टर प्लस में क्या होगा, पी बी वेक्टर इज इक्वल टू किसके होगा, ओ बी के होगा। अगेन क्या होगा, यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ओ पी की वैल्यू हमने जो लेट कर रखे है, ये वेक्टर आर है, और पी बी ये हमें फाइंड आउट करना है, पी बी वेक्टर। ओ बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, या ओ बी का जो पोजीशन वेक्टर है, वो हमारे पास क्या है, वेक्टर बी। तो पी बी इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया बी माइनस आर, ये 2 है। अब आप देखें कि ए पी और पी बी वेक्टर जो है, ये वेक्टर ए पी एंड वेक्टर पी बी आर क्या हैं, कोलिनियर। कोलिनियर है, वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या है? अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, जैसे मान लिया ए है, वेक्टर ए है पैरेलल टू वेक्टर बी है, तो देन वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी, लिख सकते हैं कि नहीं? वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ओके, तो यहाँ पे देखो, हम क्या कह सकते हैं, ए पी एंड पी बी कोलिनियर हैं, या हम क्या कह सकते हैं साथ में पैरेलल भी बोल सकते हैं, जो सोनिया का काफ़ी दिन से डाउट था। तो जब ये कोलिनियर हैं तो कंडीशन क्या हुई कि हम जो ए पी वैक्टर है उसको क्या लिख सकते हैं, लेमडा टाइम्स पी बी। ए पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेमडा टाइम्स पी बी। अब ए पी वैक्टर क्या है हमारे पास, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स पी बी क्या है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी माइनस, और या इसमें ए बी भी ले सकते हैं, पूरा पूरा ए बी, पी बी की बजाय ए बी भी ले सकते हैं हम, है ना। आर तो एक बार ही रखना है ना हमें, क्योंकि जनरल इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो आर एक बार ही लिखना है। तो हम ओ पी बी की बजाय अगर यहाँ पे, क्योंकि वापस में हमारे पास ये आर बच गया, तो इससे है ना हमारा 2 बार आर आ गया, यहाँ पे लेमडा टाइम्स आर आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रायंगल लेंगे वो ये लेंगे, ए ओ बी पूरी ट्रायंगल,
है ना, पूरी ट्रायंगल। यहाँ पे जो हमने ओ पी बी लिया है इसकी जगह कौन सी ट्रायंगल लेंगे, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन, कौन सी लेंगे, क्योंकि हमारे पास दोबारा आर आ गया, ओ ए बी, ओ ए बी। तो ओ ए बी में हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी, कंप्लीट ट्रायंगल ले लो, ये कंप्लीट, देखो ये वाली, ये कंप्लीट वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये कंप्लीट वाली ट्रायंगल, क्योंकि ए बी और ए पी बी क्या होंगे, कोलिनियर हैं। ए बी और ओ पी बी क्या है, कोलिनियर है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ओ, इसको हमने परिवर्तन किया तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, ओ ए वेक्टर प्लस में ए बी वेक्टर इज इक्वल टू किसके होगा, किसके होगा, ओ बी के, ओ बी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर की जगह क्या है, जहाँ पे आर है उसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ए, जहाँ पे आर है उसकी जगह क्या आ जाएगा, ए। और पी ए बी की जगह, ए बी की जगह क्या लिखेंगे, ए बी रहेगा, ए बी की जगह ए बी, ये वेक्टर हमारे पास क्या है, ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस वेक्टर ए। अब देखो ये ए पी एंड पी बी, पी बी की जगह अगर हम ए बी लिखें, ए पी और पी बी भी क्या है, ए पी एंड ए बी भी क्या है हमारे पास, कोलिनियर, क्या है, कोलिनियर, और ये क्या कह सकते हैं हम, पैरेलल है। तो यहाँ से हमें परिवर्तन क्या हुआ कि लेमडा टाइम्स क्या ले लेंगे हम, दो बार आर से बचने के लिए क्या लिया हमने, लेमडा टाइम्स ए बी, ए पी इज इक्वल टू क्या लिया हमने, लेमडा टाइम्स ए बी, क्योंकि ए पी और ए बी, ए पी कौन सा है, ये आपका ए पी है और ये आपका ए बी है, ए पी एंड ए बी आर क्या हैं, कोलिनियर हैं, या क्या कहें पैरेलल हैं। तो लेमडा टाइम्स ए बी की जगह क्या लिखा, बी माइनस ए बी की जगह क्या लिखा, बी माइनस ए। तो यहाँ से देखें हमें ए की चाहिए, आर जनरल, तो आर इज इक्वल टू ए को राइट में लेके चले गए तो ये क्या होगा, ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन क्या थी आपके पास, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ये हमने कल इस पे काम किया था। लेकिन अब क्या है, जो दो पॉइंट से पास हो रही है उन पॉइंट से ही हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। पैरेलल वेक्टर बी की बजाय दो पॉइंट है तो उन्होंने क्या किया, बी माइनस ए, वो पॉइंट के जो हमारे पास वेक्टर हैं उनको हम पोजिशन वेक्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। वी कैन कोरिलेट, कल वाले से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, बी। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, बी माइनस ए, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट। इसमें कोई भी डाउट है तो बताएं। फिर से देखें कि यह हमारे पास क्या गिवन है, ये एक डायग्राम है, डायग्राम में क्या गिवन है कि ये जो लाइन है एल, ये लाइन एल है, वो पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास हो रही है, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। अब कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया, a है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, b, यानी ओ बी इज इक्वल टू क्या है, b से, वेक्टर b से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने एक कोई जनरल पॉइंट यहाँ पे पी लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r। अब हमने क्या किया, एक बार तो ये ट्रायंगल कंसीडर हमने की, ये ट्रायंगल जब कंसीडर की तो यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने क्या है, ए पी वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। ए पी इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हमने यूज किया। अगेन दूसरी बारी में हमने क्या किया कि हमने पूरी ट्रायंगल ए ओ बी ओ, इस ट्रायंगल को यूज किया, और इस ट्रायंगल में इसका पोजीशन वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर है, हम ए बी का पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड आउट कर दिया। यानी ए बी का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या किया हमने, यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हमारे पास ये आ गया, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी है। तो यहाँ से ए बी का जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है उसकी वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर यानी उसको रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब ये जो ए पी है, यानी ये जो ए पी है और ये पूरा क्या है, ए बी है, ठीक है। ये दोनों क्या है, कोलिनियर हैं, कोलिनियर कहें या पैरेलल कहें, जिसकी कंडीशन क्या है कि वेक्टर ए
अगर वेक्टर बी के पैरेलल है तो उसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। तो ये दोनों कोलिनियर या पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये जो ए पी है, ये जो ए पी है इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा टाइम्स ए बी, लेमडा टाइम्स ए बी। लेमडा टाइम्स ए बी लिया, तो अब ए पी को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर क्या है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, और ए बी को रिप्रेजेंट करने वाला क्या है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ए को राइट में लेके आए तो आर इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये आपके पास क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए फ्रॉम द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म अभी अभी हमने किया था, क्या है वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट, क्या था, वेक्टर ए प्लस में लेमडा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, अब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, तो कार्टेशियन पॉइंट में आर वेक्टर को, क्योंकि इसी कौन से पॉइंट से रिप्रेजेंट किया था हमने अभी भी डायग्राम में, एक्स वाई जेड से, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, इज इक्वल टू ए को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर क्या था हमारा, एक्स वन, ठीक इससे पहले ही था ना, एक और एक्स वन वाई वन और जेड वन है, तो क्या है एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। ओके, प्लस में लेमडा टाइम्स बी क्या था, एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के, है ना। ये क्या है, इसके कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया हमने, है ना, वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। अब माइनस में अगेन वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये वही एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। ठीक है, तो ये जो आ गया, अगर इसको मैं सब आई को इकट्ठे करूं, सब आई को, ये क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन है, इसको मैं ले जाता हूं पहले लेफ्ट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लेके चला गया, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस एक्स वन आई, और ये क्या होगा, वाई माइनस वाई वन जे जेड माइनस जेड वन के। ठीक है, इज इक्वल टू राइट में यहाँ पे बचा लेमडा टाइम्स, ये क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे, और प्लस में क्या है, जेड टू माइनस जेड वन के, जेड टू माइनस जेड वन के। तो यहाँ पे देखें ये एज इट इज है, और यहाँ पे लेमडा अगर मल्टीप्लाई करें, और इसको हम क्या करें, लेमडा को अगर हर जगह मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, लेमडा हर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो लेमडा यहाँ भी आ जाएगा, लेमडा यहाँ भी आ जाएगा, और लेमडा यहाँ भी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द आई जे एंड के कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, है ना, वेक्टर्स बोथ साइड इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा टाइम एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वाई टू माइनस वाई वन। थर्ड क्या होगा, z माइनस जेड वन इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स जेड टू माइनस जेड वन। ओके, अगेन क्या किया, इसको मैं लेफ्ट में लेके आ गया, x माइनस एक्स वन अपोन में क्या आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू क्या है, लेमडा, यहाँ पे y माइनस वाई वन अपोन में क्या है, वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या है, लेमडा। ये क्या हो जाएगा, z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू क्या है, लेमडा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, लेमडा। तो यहाँ पे तीनों लेमडा इक्वल हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस एक्स वन अपॉन में क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन में जेड टू माइनस जेड वन। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, और कौन सी फॉर्म में है, इन कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया ये देखें क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, दोनों फाइंड आउट करेंगे इसमें ना, ताकि आपका कवर हो जाएगा, वेक्टर इक्वेशन भी और कार्टेशियन इक्वेशन भी। सबसे पहले आप कार्टेशियन इक्वेशन देखें, है ना, पहले क्या देखें, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, कार्टेशियन इक्वेशन का फार्मूला क्या है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन
ये क्या होगा y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन। ये क्या होगा z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तो यहाँ पे देखें, इसको अगर हम ये कंसीडर कर लें x1 वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन, ये एक पॉइंट है, और इसको हमने क्या कंसीडर कर दिया x2 टू कोमा वाई टू कोमा जेड टू। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें इसमें पुट ही तो करना है। x माइनस एक्स वन कितना है हमारे पास, माइनस ऑफ वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, ये क्या होगा 3 माइनस में माइनस वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन कितना है 0, वाई टू कितना है 4 माइनस वाई वन कितना है 0 इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन कितना है 2 अपॉन में जेड टू माइनस जेड वन 6 माइनस 2। तो ये कितना हो गया x प्लस वन बाई कितना 4 इज इक्वल टू क्या होगा y अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या है z माइनस टू अपॉन 4। तो ये आपकी क्या होगी, क्या है ये कार्टेशियन इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना है वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन, अब वेक्टर इक्वेशन है, आपको 3 पॉइंट यहाँ पे गिवन है, 3 पॉइंट यहाँ पे गिवन है कि एक आपका पॉइंट है ए है कोई भी, और एक पॉइंट क्या आपका बी है। ठीक है, आप इसको ऐसे ही कंसीडर कर लें, ये ए है और ये बी है, और ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, और ये जेड है कोऑर्डिनेट्स। आप इसको कंसीडर कर लें थोड़ा सा। ओके, अब यहाँ से हमने क्या किया, ये O से A को भी हमने मैच कर दिया। मैं विजुलाइज कराने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं तो ये है बिल्कुल छोटा सा, ये O भी है। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक बीच में R लिया है। ये वेक्टर क्या होता है आपका A, और ये वेक्टर क्या होता है B, और ये वेक्टर क्या है आपका R। तो हमें क्या करना होता है, वेक्टर इक्वेशन क्या है, अभी हमने निकाला था R इज इक्वल टू क्या था A प्लस लेमडा टाइम्स B माइनस A, है ना, b माइनस ए। अब a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है, b के कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है 3 4 6, और a के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है देख लेते हैं एक बार। हाँ, -1 0 एंड 2। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a इज इक्वल टू क्या हमारे पास ओ ए, वेक्टर ओ ए, और इसमें क्या होगा, क्या हो जाएगा -i और प्लस 0j है ना, और प्लस में क्या है 2k, है ना। और b क्या है हमारे पास ओ बी, इसको o माने ना ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है 0 0। हम क्या करते हैं, इसमें से इस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका वेक्टर b, कितना हो जाएगा 3i प्लस 4j और प्लस में क्या है 6k। ठीक है, तो अब पुट कर दो, सिंपल सी बात है। r इज इक्वल टू ए की जगह क्या पुट किया हमने -i प्लस 2k, j तो 0 है, प्लस में लेमडा टाइम्स b कितना है 3i प्लस 4j प्लस 6k माइनस a अगेन कितना है i प्लस 2k, अभी करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास i, हाँ सॉरी माइनस आई, ये देखो प्लस में लेमडा टाइम्स 3i है। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का, ओपन कर दूँ, ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो i कितना हो गया हमारे पास 4i, और j 4j है, और k कितना है आपका अगेन 4k। हाँ, यहाँ पे हाँ तो माइनस होता है ना, ये है ना आई माइन, यहाँ पे क्या है +2 के, यहाँ पे अच्छा हाँ 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 ओके 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 ठीक है, ये भी तो माइनस आई है ना ए की जगह, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका क्या होगी वेक्टर इक्वेशन, ये होगी आपकी वेक्टर इक्वेशन। हमने ए बी और बी उनका वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, और देन हमने डायरेक्ट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था कि आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, यहाँ पे ए की जगह वेक्टर ए, बी की जगह वेक्टर बी पुट कर दिया, और बी माइनस ए हमने इसका रिजल्टेंट निकाल दिया। तो यहाँ पे देखें इसमें और इसमें ये देखें कितना कितना वो है, ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखें ये जो है ना बी, जैसे पहले हमने सिंगल में बी किया था ना, ये देखो 4 है, तो यहाँ भी क्या है 4,
यहाँ 4 है तो यहाँ भी देखिए 4, यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी क्या है 4 है। तो ये काफ़ी हद तक कोरिलेशन है इसका। आप डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट यहाँ से लिखना चाहें तो डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन को बना सकते हैं। यहाँ पे इसके आगे माइनस ये लिखना है, यहाँ पे क्या होगा 0j, यहाँ पे क्या होगा 2k प्लस में लेमडा टाइम्स 4i 4j 4k। अब कार्टेशियन को डायरेक्ट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वेक्टर को डायरेक्ट क्या है कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी स्टेप है। दो लाइन है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक R1 है, R1 इज इक्वल टू क्या लिया मैंने A1 प्लस लेमडा क्या है B1 वेक्टर। ठीक है, और एक इक्वेशन क्या ली मैंने R2, या R ही लिख सकते हैं, R1 R2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, R ही लिख सकते हैं ये डायरेक्ट। बाकी आप इसका ये बदल सकते हैं A और ये बदल जाएंगे, ये क्या है R ही रहेगी क्योंकि जनरल XYZ पॉइंट जनरल ही लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया हमने A2 प्लस में लेमडा टाइम्स क्या है B2। अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो दोनों लाइनें हैं, ये लाइन 1 है और ये लाइन क्या है हमारे पास 2 है। लाइन 1 और 2 के बीच का अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो ये सोच के देखें कि वो जो जिसके पैरेलल लाइन जा रही थी ना बी ऐसी कोई लाइन है जिसके पैरेलल हमारी गिवन लाइन है ना, एक B1 है और एक क्या है हमारे पास ये है B2 है ना। ये जो दो लाइनें हैं L1 और L2 हैं, ये इनके पैरेलल हैं। मैं इसको 2 बना देता हूँ ताकि दिखे, और ये क्या है 1। ये अगर हम इन दो लाइनों के बीच का एंगल निकालने के बजाय हम जो लाइनें जिसके पैरेलल हैं जिस डायरेक्शन में, उन दोनों B1 और B2 के बीच का एंगल फाइंड आउट करने, तो बात सेम है ना, है ना। तो सेम है उनके जिनके डायरेक्शन ये तो फाइंड आउट करने, एक इस साइड जा रही है एक लाइन इस साइड जा रही है, तो हम B1 और B2 के बीच का एंगल ही फाइंड आउट कर देंगे तो हमारे लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो B1 और B2 के बीच का, हाँ वो कंडीशन आएंगे ना, वो वहाँ पे कंडीशन आएगी बाद में। अब देखें एक एक हमारे पास लाइन है, वो क्या है B1 के अलोंग है, एक लाइन है वो किसके पैरेलल है हमारे पास B1 के पैरेलल है, और जो दूसरी लाइन है वो क्या है हमारा B2 के पैरेलल है ना, B2 के पैरेलल है। ये एक B1 वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है B2 वेक्टर है। तो इनके बीच का एंगल है हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने इससे पिछले उसमें एक वेक्टर में हमने एंगल बिटवीन द टू वेक्टर फाइंड आउट किया था। तो जो B1 है, B1 जो वेक्टर है वो क्या है, इसके कंपोनेंट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको, कंपोनेंट फॉर्म में ये हमारा लिख दिया A1i प्लस प्लस है B1j और प्लस C1k। ठीक है, और B2 वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया A2i प्लस B2j और प्लस में क्या है C2k। इस वेक्टर को हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। अब हमने एंगल निकाला था पीछे, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर कैसे निकला था, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या निकला था, ए वेक्टर ए, अगर दो वेक्टर हैं A1 और A2 हैं तो कैसे निकाला था, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ A डॉट बी अपोन में क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये कहाँ से बना था, ये ऐसे बना था कि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकला था, A डॉट बी इज इक्वल टू क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B और टाइम्स यहाँ पे क्या है cos थीटा। तो A डॉट वहाँ पे लेफ्ट में जाके क्या कर दिया था हमने, इसको कहाँ ले गए, ये जो मैग्नीट्यूड है इसको डिवाइड में ले गए, ये A और डॉट B अपॉन में क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे cos थीटा हमने ये फार्मूला बनाया था एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। अब इसी का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम किसके बीच का निकालना है B1 और B2 का, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास B1 डॉट B2 वेक्टर अपॉन में क्या करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2। ठीक है, तो B1 जैसा कि हमारे पास क्या है A1i प्लस B1j प्लस C1k डॉट, ये क्या है A2i प्लस B2j प्लस C2k, और इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा A1 स्केयर प्लस B1 स्केयर प्लस में क्या है C1 स्केयर अंडर द रूट, और इसका A2 स्केयर प्लस में क्या होगा B2 स्केयर प्लस में क्या होगा C2 स्केयर। और जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको पता है I डॉट I क्या होता है 1, J डॉट J क्या होता है 1, K डॉट K क्या होता है 1, लेकिन I डॉट J 90 डिग्री का एंगल होता है, cos 90 जीरो होता है, तो वहाँ पे क्या है हमारा वो जीरो हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा ऊपर A1 A2 प्लस में क्या होगा B1 इंटू B2 प्लस में C1 इंटू C2 अपॉन में
A1 स्केयर प्लस में B1 स्केयर प्लस में क्या है C1 स्केयर, ये अगेन क्या होगा A2 स्केयर प्लस में B2 स्केयर प्लस में C2 स्केयर। ये है हमारे पास एंगल निकालने का फार्मूला, यानी कोस थीटा। ये वैल्यू आ गई तो वहाँ से जो भी वैल्यू है थीटा निकाल सकते हैं। थीटा को हम कोस इनवर्स में लेके जा सकते हैं अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं आता। ये हमारे पास है एंगल बिटवीन द टू लाइन, एंगल बिटवीन द टू लाइन, जिसमें हमने किसका फार्मूला यूज किया है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर का। लाइन का कौन सा कंपोनेंट लिया है, लाइन जिसकी डायरेक्शन में जिस वेक्टर के पैरेलल हमारी लाइन है उसके हमने कंपोनेंट लिए हैं और वहां से हमने क्या निकाला है, थीटा। अब यहाँ पे इसके साथ काफ़ी सिचुएशन है। जब हमारे पास ये क्या आ जाए, आप कब कहेंगे कि दोनों लाइनें हैं, ये जीरो कब होता है, ये जीरो कब होता है 90 पे, जीरो कब होता है 90 पे। अगर हम ये कहें कि ये cos 90 अगर आ जाता है, cos 90 इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो आ जाए और राइट साइड में ये आपके पास क्या है A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में क्या है C1 C2, और इसके अंडर में जो भी है ये आया है, तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो सारा जीरो हो जाएगा। क्या कह सकते हैं यहाँ पे A1 A2 प्लस में क्या है B1 B2 प्लस में C1 C2 इज इक्वल टू, अगर हमारा जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। क्या हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। समझे, इसमें कोई डाउट?